नमस्कार, राम राम, प्रणाम। मैं लक्ष्मी शर्मा कसूती न्यूज में आप सभी को स्वागत करूँ हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिलीगुड़ी का महावीर स्थान का सत्यनारायण मंदिर में, जेठा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साक्षात दर्शन में आप लोगों ने करवा रही हूँ। आप सभी ने बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत प्रणाम। और मंदिर में आज मैं हूँ। आज बट सावित्री को जो व्रत है पूरा देश में मनाया जाने लग रहा है। मेरे आज की जो मैं थाना जो जानकारी दूँगी आज की तारीख में, जो आज को समाज है, जो आज की जो सोच है युवा की, महिलाएं की, जिस तरह से वे लोग व्रत बड़ूला कर रहे हैं, उस दौर में आज इस व्रत की के प्रासंगिकता है, इसने लेकर के हमारा माननीय पंडित जी जो है प्रवीण शर्मा जी, जो विधि विधान का बहुत जानकार है, अपना समाज का अग्रज है, तो बस मैं बात करूंगी और जानूंगी कि आज की तारीख में, आज का इस बदलते हुए दौर में यो व्रत कितनी की प्रासंगिकता रखा है। महिलाओं की सोच जो है, चिंताधारा जो है, वह इस व्रत से कितनी मेल खावा है। राम राम पंडित जी। राम राम जी, राम राम। हाँ, हमारा कसूती न्यूज चैनल में थारो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। पंडित जी थे हमारा समाज का, सिलीगुड़ी का समाज का बहुत रेस्पेक्टेबल माननीय ये हो, अग्रज हो, तो मैंने बताओ कि इस बदलते दौर में, इस आज की तारीख में जो इस तरीके से महिला जितनी अच्छी एक लुगाई ने एक देवी को जो रूप दिया जावा है, जिसके कारण एक पूरा परिवार बंधेड़ो रहा है, तो दिन प्रतिदिन जिस तरह से महिलाओं की सोच बदल रही है, जिस तरह से महिला अपराध की तरफ अग्रसर हो रही है, वैसे में आज ये जो बट सावित्री को जो व्रत है वो किस तरह से कितनी प्रासंगिकता रखा है आज का इस समय में, न कि सिर्फ लुगाया दिखाने के लिए कि हाँ मैं व्रत करूँ, बड़ूला करूँ, रीति नीति नियम। थारा विचार आज के लिए, हमारा समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, बताओ। आजकल क्या है कि पहले तो सब सामूहिक, मारवाड़ी में बोलो, सामूहिक रूप से जो व्रत करता, आजकल जो है परिवार छोटा, माता पिता कहीं पर, बच्चे कहीं पर, एक तो मतलब व्यवसाय, पहले व्यवसाय था, आजकल सर्विस ज़्यादा है, तो बच्चे अलग रहते हैं, माता पिता जी अलग रहते हैं, तो परिवार की, व्रत की, संस्कार की उनको जानकारी नहीं है। और वो देखा देखी अगल बगल से सुनकर जो है ना व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, तो उसकी जो मौलिक जानकारी है, जो परिवार से जो परंपरा उसको छोड़कर करते हैं, इसका क्या विधान है, सबके परिवार की, समाज की अपनी अलग अलग विधान है। तो उसी तरह जैसे करवा चौथ सामाजिक रूप से कम है, मतलब सोशल मीडिया से जानकारी सबको ज़्यादा रहती है, तो उसका अलग अलग सिस्टम है। सब जो है अपने अपने राजस्थान का अलग है, पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है, यूपी का अलग है, लेकिन जो भी करते हैं देखा देखी करके करते हैं, उसकी वास्तविकता नहीं है। वैसे बट सावित्री का जो व्रत है उसकी क्या विधि है, क्या विधान है, वो सबको जानकारी में नहीं है, और किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसकी भी जानकारी नहीं है। क्योंकि जो भी बच्चों को जो शुरुआत में घर में देखते हैं वही तो सीखते हैं, और घर में रहते कम बच्चे पैदा होते स्कूल में, बोर्डिंग में भेज दिए जाते हैं, पाश्चात्य शिक्षा का अनुकरण करते हैं, तो उसमें व्रत त्यौहार नहीं है, बड़े होते हैं अलग अलग रहते हैं, तो उनको भी इनकी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले धर्म की, संस्कार की जानकारी होनी जरूरी है, तभी इस व्रत का कोई महत्व होता है, इसका फल मिलता है। और दूसरा मेरा प्रश्न रहा वो थारा सा पंडित जी की, जो भी हो, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे अगल बगल से सुनकर हो, जब कोई महिला व्रत बड़ूला इस तरीक़े से करे है, तो और जिस तरीक़े से वे लोग खुद ने लग्जरियस तरीक़े से करे है साजो सामान के साथ में, तो वो कि एक दिखाओ है, न कि वे लोग जिस तरह से रिश्ता तोड़ रही है, आपका बच्चा ने भी मतलब ढंग से पाल पोस को सक रही है, संस्कार को दे पा रही है, छोड़ कर चली जा रही है, तो क्या दोनों जो है व्रत आपकी जगह वे लोग को दिखाओ रह गया कि सिर्फ व्रत कोई दिखावा नहीं है, कमाई के गेल समाई है। आदमी अगर 10 रुपया कमाता है तो 10 रुपया का ही खर्चा करता है, अगर वो लाख रुपया कमाएगा, अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार सब व्रत करें, तो बराबरी बड़ी, मतलब मंत्र जो है वो सबका 1 रुपये का भी वही मंत्र है, 10 रुपये के स्थान में भी वही मंत्र बोले जाओ एकदम। लग्जरियस करे है ना, आपकी कमाई का गेल दिखावे के लिए बनी, जिनका जो साधन है, जो हैबिट है, अपनी इच्छा से, अपने जो शास्त्र भी कहता है कि अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आपको व्रत और उद्यापन करना चाहिए।
उसका कोई नियम नहीं है, बिल्कुल। कोई दिखावे के लिए नहीं है, पर करने की हिम्मत होनी चाहिए। पूरा दिन उपवास करना, बिना खाने रहना, मेन चीज़ तो वही है, और एक समय भोजन करना, उसमें कोई दिखावा नहीं है। बाकी जो है साधन पहले कम थे तो कम साधन में करते थे, आजकल ज़्यादा है तो ज़्यादा में करते हैं, और अलग अलग रहते करते तरीका पता नहीं। अब पूछने में शर्म आती है कि अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें, ये जो व्रत आता है, उपवास आता है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या तरीका, तो उसको में उनको लग जाती है, तो सोशल मीडिया से या किसी से सुन के ही जो है ना व्रत उपवास करते हैं। लेकिन फल अच्छा मिलता है, जो भी करते हैं अगर मन से करते हैं तो उनको पूर्ण फल मिलता है। और सज्जा की बात दिखावटी लग्जरीज की, वो उनकी शक्ति के ऊपर डिपेंड करे। मेरा तीसरा सवाल ये है पंडित जी कि जो महिला लोग इसने करे हैं, और जिस तरह इस बार 2 दिन व्रत पड़े हैं वट सावित्री को, आज भी है काल भी है, तो यो किस तरह से देखो हो आप, और किस पूरा देश में के 2 दिन मनाए जा रहे हैं? व्रत जो है ना वो तिथि के हिसाब से चलते हैं। हिंदी हमारा जो पंचांग कैलेंडर है उसके हिसाब से चलते हैं। उसमें तिथियां जब शुरू होती है तब व्रत शुरू होता है, तिथि समाप्त होने पर व्रत जो है समाप्त हो जावा है। पहले एक आदमी देखते हो, बताते हो, बड़ो थो, जो बोल दिया वही मान लेता। आजकल सबके पास प्रचार है, साधन है, मतलब हम तो पंडित जी, हमसे तो लोग कम पूछते हैं। सुबह उठते हैं तो मोबाइल में पहले ही आ जाता है कि आज ये तिथि है, ये महीना है, ये बार है और ये व्रत करना चाहिए। तो सोशल मीडिया में इसका प्रचार ज़्यादा है। अमावस्या तिथि आज जो है 11 बजे आई है, सही 11:30 बजे आई है, कल जो है सुबह 8:30 बजे तक है। बोल के हर व्रत त्यौहार 2 दिन हो जाते हैं, नहीं तो एक ही दिन का त्यौहार है। चाहे उठेंगे तो कल नहीं करेंगे, जो कल करेंगे वो आज नहीं। जिस तरीक़े से आज समाज में रिश्ता बिखर रहा है, तो उसके इस तरह से महिलाओं की मानसिकता पर आप क्या बोलोगा? बिखर रहे हैं तो संस्कारों की कमी है, जानकारी नहीं है। पहले बच्चे होते थे, एक आदमी के 10-10 बच्चे होते थे। वो किस लिए होते थे? जो अपना काम करते थे, किसी का अपना रोजगार करते थे, कोई सर्विस नहीं करते थे, किसी की चाकरी नहीं करते थे कि मुझे 10 काम में 10 जगह 10 आदमी चाहिए, तो अपना था। अब उसके बाद अभी जो बच्चे हैं वो किस लिए पैदा हो रहे पता नहीं। पैदा होते हैं, लड़के होंगे तो इस स्कूल में पढ़ाऊंगा, लड़की होगी तो इस स्कूल में पढ़ाऊंगा, MBA कराएंगे, CA कराएंगे, अपना जो बिजनेस है वो उनको नहीं दिखता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ाते जाते हैं, फिर उसको नौकरी कर लगा देते हैं, फिर बच्चे पैकेज में चले जाते हैं, तो संस्कार उनको मिलता नहीं है, तो उनको परिवार क्या होता है उनको पता ही नहीं चलता। अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जब परिवार में रहते नहीं हैं, परिवार के हिसाब से चलते नहीं, तो परिवार क्या होता है, तो उसमें बिखराव आ जाता है, रिश्तों में मजबूती नहीं रहती है। माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे बाहर रहें, बाहर पढ़े, अच्छे कॉन्वेंट में पढ़े, तो उनको तो वैसे ही संस्कार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए पंडित जी, और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। महिला और वट सावित्री व्रत एक दूजा का ज्याँ अपने समाज में पूरक माना जावा है। पति की लंबी आयु के लिए पति ने यमराज से भी जीत कर ले आई थी सावित्री, और उसी को अनुकरण करती आज की अनेका हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी महिला आज वट सावित्री को व्रत कर रही है। तो इस वक्त में आज की दौर की जो अपनी जो चिंता है, जो एक समाज को जो एक समस्या बनती जा रही है, अभी बारे में मैं बात करूंगी। मेरे सामने मौजूद है रितु गर्ग जी, अपनी भारत माता संगठन की राष्ट्रीय प्रभारी, और अपना सिलीगुड़ी की एक समाज सेवी महिला, एक उद्यमी भी मानी जावा है। तो मैं बात करूंगी दीदी से। दीदी, थारो परिचय दियो और बताओ कि आखिर इस व्रत ने आज की दौर में थे किस नज़र से देखो हो, और क्या प्रासंगिकता रह गई है आज इस व्रत की और आज की महिला की। बहुत बहुत बधाई देना। बताओ। मैं एक माँ, गृहिणी और समाज सेवी हूँ, यही परिचय है मेरा, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। थोड़ा मारवाड़ी में बोलो। बोल। हाँ। आज के जो अपने वट सावित्री व्रत आया है, यह अपने सनातन धर्म की देन है। इससे आई तो इसका आध्यात्मिक और साइंटिफिक रीजन है। बहुत ही अपने पुरातन सनातन धर्म ने हर चीज़ को एक साइंस के साथ जोड़ते हुए अध्यात्म के साथ जोड़ा है। यदि हम इसका महत्व माने और जाने तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसी के तहत अपनी परंपरा को जीवित रखा, लोगों को अध्यात्म से जुड़ने की प्रेरणा दी, वह शक्ति और वह ऊर्जा दी। जब वह इस व्रत को करेंगे तो वह एक अनेक ऊर्जाओं का संचय करेंगे, अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जा को संचित कर लेंगे।
तो इसका महत्व तो बहुत है, यदि जानना पड़ेगा, क्योंकि लोगों में आजकल दिखावा ज़्यादा हो गया और उसके पीछे जो कारण है उसका कोई रुचि या जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि जो भी औरतें इसको वट सावित्री व्रत को करें, उससे पहले जानें कि क्या है और मन से पूरा माने। यदि माने तो खुद तो स्वस्थ रहेगी, अपने पति की दीर्घायु से जोड़ दिया, ताकि जब वो स्वस्थ रहेगी तो अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण करेगी, उचित व्यवस्था बनाओगी। यदि एक औरत उचित व्यवस्था बनाओगी तभी परिवार की संरचना अच्छी बनेगी, समाज की संरचना अच्छी बनेगी। लेकिन आजकल दिखावे का युग हो गया और लोग जो सच्चाई थी उससे दूर हो गए, उसको जानना भूल गए। तो मेरी यही है, सभी से विनती है, प्रार्थना है कि कोई भी व्रत करो मन से करो, क्योंकि जब मन के तार उस परमात्मा से असीम अनुकंपा से जुड़ जाओगे तो उसमें एक अच्छी शक्ति का संचार होगा। बिल्कुल। जब अच्छी शक्ति का संचार होगा तो अच्छे भाव उदय होंगे। जब अच्छे भाव उदय होंगे तो हमारे व्रत करने की जो परंपरा है वो हमारे निष्ठा को पुनर्जीवित रखेगी। और दूसरी ये भी है कि वट वृक्ष की महत्व बहुत है, ये इसकी आयु बहुत लंबी है। इसको भी जीवित रखने के लिए हमारे धर्म ने हमें उनसे जोड़ दिया और उससे जोड़ने से क्या होगा, हम पर्यावरण की रक्षा कर सकेंगे। कभी तुलसी पूजन, कभी पीपल पूजन, कभी वट के विधान के अनुसार वट पूजन। तो इस तरह हम अपना प्रकृति का भी संरक्षण कर सका। हाँ, मैं और एक बात जानना चाहूँगी दीदी थारा से कि थे सब फील्ड में काम करो हो, बहुत तरह की महिलाओं लोग से थे मुलाकात करो हो, लुगाया लोग से मिलो हो, तो के लगा है थाना आज की महिला जिस तरीक़े से अपराध की तरफ अग्रसर हो रही है, बच्चा लोग न छोड़ कर चली जावे, कोई कुछ कर लेवा, तो कठे न कठे बेलों की मानसिकता मैंने बदल रही है। तो इसो क्यों, और बेलोग में जो सरलता एक ममत्व रहा है, भी ममत्व को खात्मो कठिन न कठिन हो रहा है। मैं कहूँगी कि उन्होंने उचित मार्गदर्शन को मिला, उचित मार्गदर्शन के मिलन के अभाव में भी भटक गई और जो आनंद फानंद में आजकल सोशल मीडिया के द्वारा उन्हें पता चले तो उसका गलत प्रयोग करने लगी और अंदर की जो अपनी शांत होनी चाहिए वो उनमें मतलब पैसों के प्रति और जगत दिखावे के प्रति लालसा बढ़ गई। और जो हमारे अंदर आत्मिक गुण होने चाहिए और हमारे अंदर आत्मिक शांति होनी चाहिए, एक औरता का आभूषण है सत्य, स्नेहशील, क्षमा, दया, करुणा, ममता। यदि आज भी वह उन्होंने अपनावेगी तो अपने जीवन में इस जीवन को सार्थक करके जाओगी। तो मेरी ये विनती है, वट सावित्री व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, इसका विधान समझो और अपने जीवन में सदमार्ग की तरफ लेके जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमारे से बातचीत करने के लिए।